वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेड 9 मैथ्स के सेकेंड चैप्टर का टॉपिक 2.4 लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। लीनियर चेंज क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि अगर किसी क्वांटिटी में कोई फिक्स अमाउंट का चेंज आता है, मतलब जो चेंज आ रहा है उस चेंज की वैल्यू अगर कांस्टेंट है कि भाई हर बार इतना ही चेंज हो रहा है, तो ऐसे चेंज को हम लीनियर चेंज कहते हैं। अब ये जो चेंज आता है किसी भी क्वांटिटी के अंदर, वो उस वैल्यू को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो अगर हम बात करें लीनियर ग्रोथ की, तो इसमें क्या होता है, फिक्स अमाउंट का चेंज आता है लेकिन वो चेंज उस क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे मान लो मेरे पास 10 रुपीज़ था, डेली मुझे 2 रुपीज़ और मिल रहा है, तो एक दिन बाद मेरे पास कितना हो जाएगा, 12 रुपीज़ हो जाएगा। उसके बाद 2 और मिल गया तो 14 हो जाएगा। उसके अगले दिन 2 रुपये और मिल जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ आप जो देख रहे हो क्वांटिटी का जो चेंज हो रहा है उसमें ग्रोथ हो रही है 10 से 16, और इसी तरह अगर हम चलते चले जाएं तो वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। और ये जो चेंज है वो फिक्स है, 10 से 12 2 का चेंज, 12 से 14 2 का चेंज, 14 से 16 2 का चेंज। तो जो चेंज आ रहा है वो फिक्स है, दैट इज 2 का ही चेंज आ रहा है। और ये जो चेंज है इसकी वजह से ग्रोथ हो रही है, 10 से 16 हम पहुंच गए और आगे चलेंगे तो वैल्यू और बढ़ जाएगी। अब अगर हम लीनियर डिके की बात कर लें तो यहाँ भी फिक्स अमाउंट का ही चेंज आता है, लेकिन ये चेंज उस क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहा होता है। जैसे मेरे पास 10 रुपीज़ है, हर रोज़ मैं 2 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो एक दिन बाद मेरे पास कितना बचेगा, 10 था, 2 रुपये खर्च कर दिया तो 8, उसके अगले दिन 2 और कम हो जाएगा 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ भी देख सकते हो 2 का ही चेंज आ रहा है, यानी हर बार 2 रुपीज़ कम होता चला जा रहा है। लेकिन ये चेंज कैसा है, डिक्रीजिंग है, 10 से हम 0 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कॉन्स्टेंट वैल्यू का चेंज जो उस क्वांटिटी को कम कर रहा हो, डिक्रीज कर रहा हो, उसको हम लीनियर डिके कहते हैं। डिके मतलब कोई क्वांटिटी खत्म हो रही हो, कम हो रही हो, तो उसी को हम डिके कहते हैं। लीनियर एक्सप्रेशंस हेल्प टू मॉडल सिचुएशंस ऑफ फिनोमेना वेयर देयर इज ग्रोथ और डिक्लाइन। लीनियर एक्सप्रेशंस हेल्प करते हैं किसी भी सिचुएशन या फिनोमेना को मॉडल करने में। मॉडल करने का मतलब जब किसी रियल लाइफ इवेंट को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, यानी मैथ्स के फॉर्म में उस रियल लाइफ सिचुएशन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को कहा जाता है मॉडल करना। तो अगर किसी सिचुएशन या फिनोमेना में कोई ग्रोथ हो रही हो या डिक्लाइन हो रहा हो, कमी आ रही हो, और उसको हमको मॉडल करना हो, यानी उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो, तो उसके लिए लीनियर एक्सप्रेशंस हमारी हेल्प करता है। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। एग्जांपल 9, द कॉस्ट ऑफ अ जर्नी इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन c ब्रैकेट में d इक्वल 100 + 60d, वेयर c इंडिकेट्स टोटल कॉस्ट इन रुपीज एंड d द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। एक जर्नी की जो कॉस्ट है वो आपको लीनियर फंक्शन से शो कर रहा है। वो फंक्शन ये है, यानी c लिखा है फिर ब्रैकेट में d। इसका मतलब ये कि जो c है वो d का फंक्शन है, क्योंकि c की जो वैल्यू है वो d पे डिपेंड कर रही है। तो जब दो क्वांटिटीज़ हों जिसमें से एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही हो, तो वहाँ पर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी का फंक्शन होता है। तो यहाँ पर c की जो वैल्यू है वो d पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि आप रिलेशन आगे देख सकते हो क्या दिया हुआ, 100 + 60d। तो यहाँ पर जैसी वैल्यू आप d के पुट करोगे उसी हिसाब से आपको c की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 100 और 60 तो फिक्स है। d की वैल्यू आप चेंज करते जाओगे, c की वैल्यू चेंज होती जाएगी। मतलब c की वैल्यू क्या आपको मिलेगी, ये d पे डिपेंड करेगा। तो क्योंकि c की वैल्यू d पे डिपेंड करी, इसीलिए c d का फंक्शन है। तो फंक्शन को इस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं। इसको आप ऐसे ना समझ लेना कि c ब्रैकेट में d लिखा है मतलब c और d मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूँ 2 और ब्रैकेट में 3, तो इसका मतलब होता है कि 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, आ जाएगा 6। तो c और ब्रैकेट में d लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि c और d को आप मल्टीप्लाई कर दो और cd बना दो। यहाँ पर ये फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन को इस तरह से लिखते हैं कि जिस चीज़ की वैल्यू की हम बात कर रहे हैं वो ब्रैकेट के बाहर, और वो जिस पे डिपेंड कर रहा है, d पे डिपेंड कर रहा है ना, तो d ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो फंक्शन इस तरह से लिखा जाता है, जहाँ पर c जो है वो टोटल कॉस्ट है रुपीज़ के अंदर, और जो d है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है किलोमीटर के अंदर। लेट अस मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर d वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 किलोमीटर एंड शो हाउ द कॉस्ट इंक्रीजेस फॉर एवरी किलोमीटर। चलिए एक टेबल बनाते हैं जहाँ पर d की वैल्यू को हम वेरी कराएंगे, चेंज कराएंगे 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक, और हम शो करेंगे किस तरह से जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है हर किलोमीटर के साथ। मतलब जैसे जैसे किलोमीटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जो कॉस्ट है जर्नी की वो भी इंक्रीज हो रही है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जितनी दूर जाओगे उतना ही जर्नी की कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो जैसे जैसे डिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये टेबल नीचे आपको दिया है। पहली रो के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल्ड दिया है, जिसको d से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पर वैल्यूज़ आपको किलोमीटर्स में दी है, यानी 0 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2, 3, 4, 5। फिर सेकेंड रो के अंदर आपको कॉस्ट दी है, जिसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कॉस्ट जो है वो रुपीज़ में दी है। तो हमारा रिलेशन ये दिया हुआ है, c जो कि फंक्शन है d का, इक्वल 100 + 60d। तो अगर d की वैल्यू हम 0 रखें तो क्या आएगा भाई, 60 × 0 0 हो जाएगा, सिर्फ 100 बचेगा।
तो ये देखो, जब डी की वैल्यू 0 है तो कॉस्ट कितनी आ रही है, 100 आ रही है। अगर डी की वैल्यू हम 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 160 हो जाएगा, विच इज़ 160। तो डी की वैल्यू 1 रखने पे हमको 160 मिला। ठीक इसी तरीके से आप डी की वैल्यू चेंज करते चले जाओ। डी की वैल्यू आप 2 रखोगे तो 100 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ 120, तो आ जाएगा 220। तो डी की वैल्यू हमने 2 रखी तो सी की वैल्यू 220 आ जाएगा। तो बस इसी रिलेशन के अंदर आपको डी की वैल्यू रखते चले जाना है, आपको सी की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो जब डी 3 रखोगे तो सी की वैल्यू 280, 4 रखने पे 340, 5 रखने पे 400। In this example, as the value of d increases by 1 kilometer, the value of the cost function c increases by a fixed amount of ₹60। इस एग्जाम्पल में जब d की वैल्यू को हम 1 किलोमीटर इंक्रीज कर रहे हैं तो कॉस्ट की जो वैल्यू है वो एक फिक्स अमाउंट से इंक्रीज हो रही है। दैट इज हर बार 60 रुपीज़ का इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा है। ऊपर टेबल में आप देखो, जब d की वैल्यू 0 से हमने 1 किया तो कॉस्ट की वैल्यू 100 से 160 हो गई, यानी 60 का इंक्रीज हमको देखने को मिला। जब 1 से हमने 2 किया तो 60 से 220 हो गया। यहाँ भी देख सकते हो 60 का ही गैप है। इसी तरह से 2 से 3, जब 1 किलोमीटर का हमने चेंज किया तो अगेन जो कॉस्ट है वो 220 से 280 यानी 60 का इंक्रीज हुआ। तो हर बार वही फिक्स अमाउंट दैट इज 60 का इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर ग्रोथ। तो ये एग्जाम्पल है लीनियर ग्रोथ का, यानी जो चेंज हमको देखने को मिल रहा है वो फिक्स अमाउंट का है और वो चेंज क्या कर रहा है, वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। 100, 160, 220, 280, देख रहे हो वैल्यू इंक्रीज हो रही कि नहीं। तो ये लीनियर ग्रोथ का एग्जाम्पल है। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, व्हाट इज द कॉस्ट फॉर ट्रेवलिंग 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर ट्रेवल करने की कॉस्ट कितनी आएगी। तो जो फंक्शन हमको दिया है उसी के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, c इक्वल 100 प्लस 60। डी की वैल्यू क्या दी आपको, 15 किलोमीटर ना, तो बस 15 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 प्लस 15 6 90 और 0, ये हो जाएगा 900। तो c की वैल्यू आ जाएगी 1000। फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स विल द कॉस्ट ऑफ द जर्नी बी ₹700। कितने किलोमीटर की जर्नी की कॉस्ट आएगी, ₹700। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट की वैल्यू दे दिया, दैट इज ₹700। आपसे किलोमीटर पूछ रहा है, यानी डिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है, तो वही रिलेशन हम यूज़ करेंगे। बस यहाँ पर हमको c की वैल्यू दे दिया है, दैट इज 700 इक्वल 100 प्लस 60d। ये 100 उधर जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो 600 आ जाएगा इक्वल 60d। ये 60 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी 600 डिवाइडेड बाई 60। 0 0 चला गया, 6 1 6, 6 10 60, तो आ जाएगा 10, यानी d की वैल्यू आ गई 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर जर्नी की जो कॉस्ट है वो आएगी ₹700। एग्जाम्पल 10, द हाइट ऑफ वाटर इन अ सिलेंड्रिकल टैंक इज 3 मीटर एट द स्टार्ट ऑफ समर। एक सिलेंड्रिकल टैंक है, उसमें वाटर की जो हाइट है समर के स्टार्ट में वो 3 मीटर है। द हाइट h मीटर एट द एंड ऑफ t मंथ्स इज गिवन बाय लीनियर फंक्शन h ब्रैकेट में t इक्वल 3 माइनस 0.5t। अब हाइट जिसको स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और हाइट की वैल्यू मीटर में है। t मंथ्स के एंड में t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3, मतलब t मंथ की वैल्यू है। तो t मंथ्स के एंड पे हाइट की वैल्यू क्या रह जाएगी, उसका आपको लीनियर फंक्शन दिया है। यहाँ भी आप देख सकते हो h ब्रैकेट में t, इसका मतलब हाइट की जो वैल्यू है वो t पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि यहाँ देखो 3 माइनस 0.5t है। जैसी वैल्यू आप t की पुट करोगे उसी हिसाब से आपको h की वैल्यू मिलेगी। तो मतलब हाइट की जो वैल्यू है वो टाइम का फंक्शन है, टाइम यहाँ मंथ्स में दिया हुआ है। अब नीचे आपको इसका टेबल बना के दिया है, जहाँ पर फर्स्ट रो में मंथ दिया है जिसको स्मॉल t से डिनोट किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट रो में आपको हाइट दी है जिसको स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हाइट की वैल्यू मीटर्स में है। अब यहाँ देखो, जब t की वैल्यू 0 है तो इसमें आप पुट करो, t की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो h की वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, आ जाएगा 3। तो ये आ रहा है कि नहीं। अगर t की वैल्यू हम 1 रख दें, यानी 1 महीने के बाद हाइट क्या हो जाएगी, h इक्वल 3 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आ जाएगा 2.5। इसी तरह अगर t की वैल्यू हम 2 रख दें तो h इक्वल 3 माइनस 0.5, बस t की जगह आपको 2 रखना है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 1 होता है, 3 माइनस 1 आ जाएगा 2। तो ये देखो, t की वैल्यू हमने 1 रखी तो h आया 2.5, 2 रखी तो 2 आ गया। इसी तरह जब 3 रखोगे तो 1.5, 4 रखने पे 1 आ जाएगा। इन द एग्जाम्पल अबव, एज द वैल्यू ऑफ t इंक्रीजेज बाई अ फिक्स नंबर दैट इज 1 मंथ, द वैल्यू ऑफ हाइट h डिक्रीजेज बाई अ फिक्स नंबर दैट इज 0.5। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जब t की वैल्यू को हम एक फिक्स नंबर से इंक्रीज कर रहे हैं, यानी हर बार 1 मंथ का ही इंक्रीज हो रहा है। 0 से 1 कितना इंक्रीज हुआ, 1 मंथ इंक्रीज हुआ। 1 से 2 यहाँ भी 1 का इंक्रीज, 2 से 3 1 का इंक्रीज, 3 से 4 1 का इंक्रीज,
तो हाइट की जो वैल्यू है वो भी एक फिक्स नंबर से डिक्रीज कर रही है, कम हो रही है। हाइट 3 से 2.5 हुई, यानी 0.5 कम हो गई। 3 माइनस 0.5 करोगे 2.5 आएगा। 2.5 में 0.5 कम कर दोगे यानी 2.5 माइनस 0.5 तो आ जाएगा 2। इसी तरह से 2 में अगर आप 0.5 कम करोगे तो 1.5 आएगा। 1.5 माइनस 0.5 करोगे तो 1 मिलेगा। देयरफॉर दिस एग्जाम्पल रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। इसीलिए जो एग्जाम्पल है वो लीनियर डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी एक क्वांटिटी में हम फिक्स अमाउंट का इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी में फिक्स अमाउंट का डिक्रीज हमको देखने को मिल रहा है। तो क्वांटिटी में डिक्लाइन आ रहा है, कमी आ रही है, तो इसी को हम डिके कहते हैं। और फिक्स अमाउंट का डिक्लाइन आ रहा है, फिक्स अमाउंट की कमी हो रही है, तो इसीलिए इसको हम लीनियर डिके कह रहे हैं। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ वाटर एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स। वाटर की हाइट क्या हो जाएगी 5 मंथ्स के एंड पे। तो जो रिलेशन हमको दिया बस उसी का हम यूज करेंगे। मंथ की वैल्यू हमको यानी टी की वैल्यू दी है, 5 मंथ्स का पूछ रहा है ना, तो मतलब टी की जगह आप 5 रख दो। तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 25। तो यहाँ से आ जाएगा 0.5 मीटर। 5 मंथ्स के एंड पे वाटर की जो हाइट है वो 0.5 मीटर रह जाएगी। इसको आप टेबल से भी देख सकते थे कि 4 मंथ के एंड पे जो हाइट है वो 1 मीटर रह गई है। एक और मंथ बीतेगा तो 0.5 और कम हो जाएगी, तो 1 माइनस 0.5 0.5 होता है। लीनियर ग्रोथ डिस्क्राइब्स अ लीनियर पैटर्न वेयर अ क्वांटिटी इंक्रीजेस बाय अ कांस्टेंट अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल्स। लीनियर ग्रोथ डिस्क्राइब करता है एक लीनियर पैटर्न को जहां पर एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है कांस्टेंट अमाउंट से इक्वल इंटरवल्स में। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई क्वांटिटी एक कांस्टेंट अमाउंट से, एक फिक्स अमाउंट से इंक्रीज करती है तो उसे हम लीनियर ग्रोथ कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई प्लांट है, उसकी हाइट हमको रिकॉर्ड करनी है और हमने टाइम इंटरवल ले लिया है 2 डेज का, यानी हर 2 दिन पे हम देखेंगे कि प्लांट की हाइट कितनी हो गई। अब मान लो स्टार्टिंग में जो प्लांट की हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर, यानी डे 1 को जो प्लांट की हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। जब हमने डे 3 को देखा, मतलब 2 दिन बाद, डे 1 से डे 3 2 दिन का गैप हुआ कि नहीं, तो प्लांट की हाइट हो गई 11 सेंटीमीटर। फिर जब हमने डे 5 को देखा तो हाइट हो गई 12 सेंटीमीटर। डे 7 को हाइट हो गई 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप देख सकते हो टाइम इंटरवल इक्वल है, यानी वही 2 डेज का है। डे 1 से डे 2, डे 3 से डे 5 2 डे, 5 से 7 2 का। और प्लांट की जो हाइट है वो भी इक्वल अमाउंट से इंक्रीज कर रही है। 10 से 11 यानी 1 सेंटीमीटर का इंक्रीज, 11 से 12 1 सेंटीमीटर, 12 से 13 1 सेंटीमीटर। तो टाइम इंटरवल हमने सेम लिया, दैट इज 2 डेज का। तो जो हाइट है वो भी कांस्टेंट अमाउंट से इंक्रीज कर रही है, दैट इज 1। तो इसको हम लीनियर ग्रोथ कहेंगे। इसी तरह से जो लीनियर डिके है वो डिस्क्राइब करता है एक लीनियर पैटर्न जहां पर एक क्वांटिटी डिक्रीज करती है कांस्टेंट अमाउंट से इक्वल इंटरवल्स में। तो यहाँ जो अभी हमने एग्जांपल देखा था उसी में आप देख सकते हो कि मंथ में हम 1 का इंक्रीज कर रहे हैं तो हाइट में 0.5 का डिक्रीज हो रहा है। तो हाइट डिक्रीज कर रही है लेकिन डिक्रीज होने का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट है, दैट इज हर बार वही 0.5 का डिक्रीज हो रहा है। अगर टाइम इंटरवल हम कांस्टेंट ले रहे हैं तो टाइम इंटरवल वही 1 मंथ का ले रहे हैं तो जो डिक्रीज है वो कांस्टेंट अमाउंट से हो रहा है, तो इसको हम लीनियर डिके कहेंगे। अब इस एक्सरसाइज को आप ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो में इसको करा दूंगा। साइंस और मैथ्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने एक नया चैनल भी बनाया स्पेशली फॉर क्लास 9th एंड 10th, उसको भी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना। थैंक यू।